देखते हैं हम। इस बार हमें गिवन है एनर्जी का एक्सप्रेशन गिवन है कुछ तीन टर्म्स में, तीन टर्म्स के साथ, जो कि आपको बोला गया है ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, प्लांक कांस्टेंट स्मॉल एच, और आपको बोला है स्पीड ऑफ लाइट सी। इसके साथ एनर्जी का रिलेशन गिवन है और आपको ये जो एक्सपोनेंट्स हैं पी क्यू आर, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमने लिखा E इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, G टू द पावर P, H टू द पावर Q एंड C टू द पावर R। तो हम सबकी डायमेंशंस पुट करके इक्वेशन एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करके और फिर हम पी क्यू आर की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे थे। ठीक है, तो E आपका क्या है, सबकी पहले डायमेंशन लिखते हैं हम। E क्या है हमारा, E एनर्जी है। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, ml² t टू द पावर -2। ऑलराइट, कैपिटल जी क्या होता है आपका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पहली बात तो ये जितने भी कांस्टेंट हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, गैस कांस्टेंट कैपिटल आर हो गया, और आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट स्मॉल के हो गया, है ना, आपका ये प्लांक कांस्टेंट हो गया, रेडबर्ग कांस्टेंट हो गया, जितने भी कांस्टेंट आपको बुक में मिले ये सारे के सारे आप याद कर लीजिए, है ना। ये क्योंकि अभी आपने पढ़े कोई नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सारे टर्म्स आपको समझ में आते जाएंगे, आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या होते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये सब याद कर लेने में फायदा है, क्योंकि आप जल्दी जल्दी उनको क्वेश्चन से पुट करके सॉल्व कर लेंगे। ऑलराइट, अब जैसे कैपिटल जी है, आप निकालने को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कोई भी फॉर्मूला ऐसा ले लो जिसमें कैपिटल जी आता हो, स्मॉल जी इक्वल्स टू GM/R², ये फॉर्मूला होता है, यहाँ से हम जी निकाल सकते हैं। तो कैपिटल जी क्या हो जाएगा, GR² डिवाइडेड बाई m। राइट, तो जी को हम लिखते हैं LT टू द पावर -2, ये हो जाएगा आपका L², और ये आपका नीचे m, तो क्या हो जाएगा m इनवर्स L³ t टू द पावर -2। तो m इनवर्स L³ t टू द पावर -2, ये आपका कौन है, कैपिटल जी है। ठीक है, प्लांक कांस्टेंट h है। ठीक है, h क्या होता है आपका, प्लांक कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml² t टू द पावर -1। ये कहाँ से निकलता है, ऐसे एक फोटोन की एनर्जी जो होती है hc/λ होती है इक्वल्स टू, तो ये h यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट आता है आपका। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन चूंकि अभी आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, आपने कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ा है जिसमें प्लांक कांस्टेंट आता हो अब तक, ये आप 12th में पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, इसलिए बेहतर यही है कि आप ये डायमेंशन इसको याद कर लें। इसमें सॉल्व करने के लिए तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, देखो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E λ/c। E आपका एनर्जी है, तो ml² t टू द पावर -2, लैम्डा आपका वेवलेंथ होता है जो कि मीटर में मेजर किया जाता है, तो L रहेगा, और ये LT टू द पावर -1, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, तो स्पीड के लिए LT -1 LL कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया ml² t टू द पावर -1। ऑलराइट, c क्या है आपका, स्पीड ऑफ लाइट है, तो ये हो जाएगा आपका LT पावर -1। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम अपने इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ml² t टू द पावर -2, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है। राइट हैंड साइड में क्या क्या आता है, पहला तो g आता है हमारा m इनवर्स L³ t टू द पावर -2, इसका पावर है p। h आपका है ml² t टू द पावर -1, इसका पावर है आपका q, और LT टू द पावर -1, इसका पावर है r। ऑलराइट, m के कितने पावर होंगे, टोटल एक्सपोनेंट्स होंगे, यहाँ से -p मिला, यहाँ से +q मिलेगा, बाकी कहीं पर कुछ नहीं है, m दो जगह है, यहाँ से -p, यहाँ से q, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो -p + q हो जाएगा। ठीक है, l का यहाँ से आपको मिलेगा 3p, यहाँ से मिलेगा 2q, और तीसरे वाले से मिलेगा r। ऑलराइट, और t का आपको पहले से मिलेगा -2p, दूसरे से मिलेगा -q, तीसरे से मिलेगा -r। यहाँ पर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में m टू द पावर 1 LT -2 ये है। अब हम एक्सपोनेंट्स को कंपेयर कर लेते हैं और लिख देते हैं, तुम्हारे पास आ गया -p + q इक्वल्स टू 1, 3p + 2q + r इक्वल्स टू 2, और 2p + q + r इक्वल्स टू 2। ये हमारे पास तीन इक्वेशन आ गए जिनको हम यूज करके p q r की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से q इज इक्वल टू क्या हो गया, p + 1। ऑलराइट, ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में और इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास p और q की एक इक्वेशन का q और r की इक्वेशन बन जाएगी, जिससे हम q r फाइंड करके फिर p फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर q की जगह पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, p + 1, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका, 3p + q की जगह पर हमने p + 1 पुट किया, तो 2p + 2 हो गया यहाँ पे, प्लस r इज इक्वल टू 2। ऑलराइट, 2 कैंसिल, हमारे पास क्या आया, 5p + r इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन आ गया। यही q की वैल्यू हमने इस वाले में पुट की, तो हमारे पास आ जाएगा ये 2p + p + 1 + r इज इक्वल टू 2, तो 3p + r इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इनको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, 3p + r इज इक्वल टू 0 इसमें सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलेगा, सॉरी 1 है यहाँ पे, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशंस को, तो हमें मिलेगा 2p इज इक्वल टू -1, और हम कह सकते हैं p इज इक्वल टू -1। अगर p इज इक्वल टू -1 है तो q क्या हो जाएगा, +1/2।
तो P मिल गया हमें, Q मिल गया, तो R भी मिल जाएगा। तो -3/2 प्लस R, P की जगह पर क्या पुट करेंगे -12, तो -3/2 प्लस R इज इक्वल टू 1। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस 3/2 दैट विल बी योर 5/2। तो R क्या आ गया हमारा 5/2। तो हमारे पास वैल्यूज क्या आ जाएंगी PQR की -12, हाफ और 5/2। ऑलराइट, कौन सा ऑप्शन है ए वाला। ठीक है, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसको एक बार खुद से ट्राई करना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम। इस बार क्या बोला है आपको, एक रिलेशन गिवन है P इक्वल्स टू, P आपका क्या है प्रेशर है, Z आपका डिस्टेंस है, K आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, थीटा आपका टेम्परेचर है। आपको बोला P इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा e टू द पावर माइनस अल्फा Z डिवाइडेड बाई K थीटा। आपको बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। तो पहली बात देखो E क्या होता है आपका, E को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, e टू द पावर एक्स वाई जेड या कोई भी नंबर आ जाएगा। तो e टू द पावर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है ना। तो आखिर में क्या होता है यहाँ पर जो e का पावर जो भी सॉल्व होकर के आएगा ये क्या होता है आपका कांस्टेंट आएगा, है ना। या आप बोल सकते हो इस टर्म का कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। e टू द पावर जो भी आएगा उसका कोई यूनिट नहीं होगा, कोई डायमेंशन उसका नहीं होगा। इसका मतलब अगर इस वाले के टर्म का डायमेंशन नहीं है तो जो p का डायमेंशन है वही अल्फा बाई बीटा का डायमेंशन, ठीक है। पहली बात क्या है, अगर e टू द पावर समथिंग आपको मिल रहा है इस तरह का टर्म, तो ये टर्म कैसा है आपका डायमेंशन लेस है। ध्यान दीजिएगा इस चीज का, इस तरह अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में मिल जाए e टू द पावर समथिंग तो वो टर्म आपका डायमेंशन लेस है, ठीक है। तो अगर ये डायमेंशन लेस है मतलब इसका डायमेंशन लेस का मतलब क्या होता है, डायमेंशन उसका क्या है 1 है, यानी कि सबका 0 0 0 तो लास्ट में बना जाएगा, है ना। m टू द पावर 0 है, टू द पावर 0 है, d टू द पावर 0 है, तो क्या है सब 1 ही तो है आखिर में, क्लियर है ना। तो e का जो आपका है ये जो इस टर्म है इसका डायमेंशन आपका कोई नहीं है, तो ये डायमेंशन लेस है। तो जो अल्फा बाई बीटा का डायमेंशन होगा वही p का डायमेंशन होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो पावर में है जो समथिंग होता है e टू द पावर में हमारे पास क्या है अल्फा z बाई k थीटा, दिस इज ऑल्सो डायमेंशनलेस, ये भी आपका डायमेंशनलेस होगा, ठीक है। अच्छा, तो अगर ये भी डायमेंशनलेस है तो हम अल्फा की डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो अल्फा z बाई के थीटा डायमेंशनलेस है तो ये क्या हो गया आपका 1 हो गया, ऑलराइट। तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो के थीटा बाई z, ठीक है। के क्या है आपका, के इज आर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का क्या होता है डायमेंशन, जो गैस कांस्टेंट का होता है वही आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का होता है, ठीक है। ml स्क्वायर टी टू द पावर -2 के इनवर्स, ऑलराइट। ये आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, थीटा टेम्परेचर है तो ये किया जाएगा इसका, और नीचे z है, z क्या है आपका डिस्टेंस बोला था इस क्वेश्चन में, तो ये l हो जाएगा। तो आपके पास अल्फा का डायमेंशन क्या आया m l टी टू द पावर -2, और k तो कैंसिल हो गया यहाँ से, देखो ये k और ये k कैंसिल हो गया। तो हमारे पास अल्फा का डायमेंशन क्या आ गया m l टी टू द पावर -2। तो इस अल्फा का डायमेंशन को हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो अल्फा का डायमेंशन डिवाइडेड बाई p का डायमेंशन। p क्या था हमारा, p जो है हमारा प्रेशर है, वैल्यूज पुट कर दें। अल्फा हमने निकाला है m l t पावर -2, p होता है m l इनवर्स t टू द पावर -2। तो ये आपका t टू द पावर -2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा आपका l स्क्वायर, ऑलराइट। तो बीटा का डायमेंशन आपका क्या आ गया l स्क्वायर आ गया। कौन सा ऑप्शन है आपका, ये वाला देखिए, इसको वैसे भी लिख सकते हैं m टू द पावर 0 l टू द पावर 2 t टू द पावर 0, ऑलराइट। तो इस तरह से हमने अपना गिवन टर्म का डायमेंशन कैलकुलेट कर लिया। फिर से देखो एक बार क्या किया हमने, जो e टू द पावर में है वो भी डायमेंशनलेस है, और ये पूरा टर्म भी डायमेंशनलेस है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब इसको आपने अजम्पशन ये आपने लिया तो उसके बाद जब मतलब ये बात आपको पता चली तो आपने क्या किया कि भाई ये तो डायमेंशनलेस है, इसका मतलब जो p का डायमेंशन होगा वही अल्फा बाई बीटा का डायमेंशन होगा। दूसरी बात क्या है, जो पावर है वो भी डायमेंशनलेस है, तो इसका मतलब इस टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो यहाँ से आप अल्फा का डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हो, ऑलराइट। तो यहाँ पर हमने अल्फा का डायमेंशन जब कैलकुलेट कर लिया तो इस डायमेंशन को हमने यहाँ पर ला करके पुट कर दिया और बीटा का डायमेंशन फाइंड कर दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं।
इस बार देखो कुछ साइन कॉस थीटा वाले टर्म्स में दे रखा है, एफ आपको फोर्स दे रखा है और एक्स आपको बोला है डिस्टेंस है, बोला है एफ इज इक्वल टू ए साइन सी टी प्लस बी कॉस डी। अब देखो साइन एक्स को जो साइन थीटा ये जो फंक्शन होता है ये आपका क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, ये रेशियो होता है दो लेंथ का परपेंडिकुलर की हाइट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर का लेंथ और हाइपोटेनियस का लेंथ इसका रेशियो होता है, तो ऊपर भी मीटर ये भी मीटर, कैंसिल, तो क्या आएगा, ये डायमेंशनलेस होगा, है ना। तो इसका मतलब ये टर्म डायमेंशनलेस है, इसी तरह से ये टर्म भी डायमेंशनलेस है। तो हम कह सकते हैं जो एफ का डायमेंशन है वही ए का डायमेंशन है और वही बी का डायमेंशन है। एफ का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी टू द पावर -2, क्योंकि आपको गिवन है ये फोर्स है, ऑलराइट। इसके अलावा जो एंगल इसके अंदर आता है साइन के अंदर ये लिखा हुआ है सी टी, तो जो भी एंगल अंदर लिखा होता है ये भी क्या होता है हमारा डायमेंशनलेस होता है, यानी कि सी टी का डायमेंशन क्या हो गया 1 हो गया और बी एक्स का डायमेंशन क्या हो गया आपका 1 हो गया, ऑलराइट। तो यहाँ से आपको सी का डायमेंशन क्या मिलेगा बोलो, टी क्या है आपका टाइम, तो क्या हो जाएगा ये टी इनवर्स, ऑलराइट। डी का आपको क्या मिलेगा, एक्स आपका क्या है लेंथ, तो एक्स इधर जाएगा एक्स इनवर्स मतलब एल इनवर्स, एक्स लेंथ है ना, डिस्टेंस है एक्स, तो डिस्टेंस को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास डी का आ गया। आपने क्या पूछा था क्वेश्चन में आपसे, ए बाई बी, तो ए आपका है एम एल टी टू द पावर -2 और बी आपका क्या है बी एम एल टी टू द पावर -2, ये भी सेम है दोनों, तो क्या जाएगा 1 आ जाएगा। 1 को हम लिखते हैं यहाँ पर m टू द पावर 0 l टू द पावर t टू द पावर 0। तो क्वेश्चन तो आपका यहीं पर सॉल्व हो गया था। अगर आप डायरेक्टली इस पोर्शन को ना भी करते, सीधा सीधा आप यही लिखते, ये तीनों आपस में इक्वल हैं, ऑलराइट। तो m l t टू द पावर -2, जब आप a बाई b करेंगे तो m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर 0, ये सिर्फ पहले वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो इसको आगे यहाँ पर करने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाता है इसके अलावा सी और डी का डायमेंशन तो आपको पता होना चाहिए, इसीलिए हमने आगे सॉल्व करके आपको बताया। क्वेश्चन आपका इसी जगह पर सॉल्व हो गया था, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 एंड t टू द पावर 0, ये आपका आ गया a बाई बी। फिर आपसे पूछता है c बाई डी क्या है, तो c आपका कौन है t इनवर्स, d आपका क्या है l इनवर्स, तो क्या हो जाएगा l t -1, ऑलराइट। तो ये आपका ये भी सही है, m टू द पावर 0 l टू द पावर -1 और t टू द पावर l टू द पावर 1 और t टू द पावर -1, ये आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ऑलराइट। तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे जो आप प्रैक्टिस करिए और हम